चुड़ैल बहन एक साल जंगल में रहती थी। वो दोनों आपस में मिलजुल के रहती थी, जिसके कारण उनका प्यार एकदम बना हुआ था। एक दिन अचानक बड़ी चुड़ैल छोटी चुड़ैल से कहती है कि ए बहन, चल चलते हैं, हम बाहर घूम के आते हैं। छोटी चुड़ैल जाने से मना कर देती है और बड़ी चुड़ैल पे गुस्सा हो जाती है और वह उसको पैरों से मारने लगती है और बेहोश हो जाती है। छोटी चुड़ैल ये सब देखकर रोते हुए वापस चली जाती है और वह बाहर निकल जाती है। जैसे ही वह बाहर जाती है तो उसे अपनी गुफा के एक कोने में ढेर सारा सोने का खजाना दिखाई देता है। बड़ी और छोटी चुड़ैल ये देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और वह दोनों मिलकर उस खजाने की देखरेख करने लगती हैं। वह खजाना इतना रहता है कि उससे पूरे गांव की सहायता की जा सकती है, जिससे चुड़ैल गांव का भला कर सकती थी। दोनों चुड़ैल आपस में मिलकर उस खजाने का देखरेख करने लगती हैं और वह आपस में इस खजाने के बारे में बात करने लगती हैं कि इस खजाने का उपयोग वो कैसे करेंगी। तभी उस जंगल से एक बूढ़ा आदमी गुजर रहा था। वह चुड़ैल की गुफा के पास आता है और देखता है कि गुफा में बहुत ज़्यादा अंधेरा है, तो वो बाहर चला जाता है। फिर कुछ टाइम थकने के बाद वह गुफा के अंदर आ जाता है और बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद उसे होश आता है तो वो गुफा के अंदर जाता है और वहाँ देखता है कि एक बड़ी चुड़ैल उस गुफा में बैठी हुई है। चुड़ैल भी उस बूढ़े आदमी को देखती है और कहती है कि तुम यहाँ कैसे आ गए। आदमी बताता है कि वह कुछ धन की इलाज का लेने के लिए इस जंगल में आया हुआ है। चुड़ैल उस आदमी से बात करती है और उसके दुख को कम करने के लिए उपाय करती है। उसके बाद वह चुड़ैल आदमी को बोलती है कि चलो ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। छोटी चुड़ैल उस आदमी को लेके अपने खजाने वाले बंगले में लेके जाती है और वहाँ पर उस आदमी को खजाने का पूरा धन उसे दे देती है और कहती है कि लो, तुम इसको ले जाओ, अपने लिए यूज़ करो और गांव में भी दो, जिसके गांव में गरीब लोगों का इलाज हो सके। और चुड़ैल ये सब कह करके आदमी को सारा धन दे करके वहाँ से गायब हो जाती है।